नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किन उपायों को अपनाकर हम परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और कंपटीशन में सफल हो सकते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है और काफी हद तक सत्य भी है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर देते हैं, तब भी हमें उतनी सफलता नहीं मिलती जितनी हमें मिलनी चाहिए। इस कारण क्या होता है कि हम भी तनाव में आ जाते हैं, हमारे पेरेंट्स भी तनाव में आ जाते हैं। तो इसलिए हमें देखते हैं कि हमें परीक्षा में मेहनत करने के साथ साथ, परिश्रम करने के साथ साथ कुछ किस्मत का साथ और भगवान का आशीर्वाद भी चाहिए। आज हम बात करेंगे कैसे हम ईश्वर की कृपा पा सकते हैं जिससे हम परीक्षा में सफल हो जाएं, और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें कौन से उपाय करने चाहिए जिससे ईश्वर का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो और वास्तु के किन नियमों को ख्याल रखें जिससे हम परीक्षा में सफलता प्राप्त कर पाएं। जो मैं उपाय बता रहा हूँ, ये उपाय बच्चे भी कर सकते हैं, 2 से 4-5 मिनट लगते हैं, या बच्चों के पेरेंट्स भी कर सकते हैं जिससे बच्चों को परीक्षा में सफलता प्राप्त हो। परीक्षा में सफलता के लिए आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, उन्हें दुर्वा, बूंदी या बेसन के लड्डुओं का भोग लगाएं, विशेषकर बुधवार को। इसके साथ ही आप गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपताय नमः का जाप भी कर सकते हैं। आप अपनी स्टडी टेबल पर माँ सरस्वती की फोटो रख सकते हैं। जब भी आप सुबह उठकर पढ़ाई शुरू करें तो पहले माँ सरस्वती को नमन करें। आप उनका बीज मंत्र भी पढ़ सकते हैं। मंगलवार को आप हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं, और इसके लिए आप प्रसाद अर्पित करते समय आप निम्न मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरू कलेश विकार। आप सूर्य भगवान को नित्य जल दे सकते हैं। इससे आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है और आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। परीक्षा के दिनों में आप तुलसी के पत्ते, सौंफ, मिश्री मिलाकर खा सकते हैं, और तुलसी का अर्क पानी में मिलाकर पीते हैं तो इससे आपकी याददाश्त तेज होती है। अपना ध्यान यानी कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए आप 10 मुखी रुद्राक्ष का धारण भी कर सकते हैं। बृहस्पतिवार के दिन पहली रोटी चने की दाल या किसी पीली मिठाई के साथ गाय को खिलाने से भी आपको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आप परीक्षा में आसानी से सफलता प्राप्त कर लेते हैं। आपको अपने गुरुजनों के साथ साथ अपने घर के बड़ों का आदर सत्कार करना चाहिए, उनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। इससे भी बृहस्पति भगवान प्रसन्न होते हैं और आपको अपना आशीर्वाद देते हैं जिससे आप परीक्षा में आसानी से सफलता प्राप्त कर लेते हैं। ये तो हुए कुछ ज्योतिष के आसान से उपाय। वास्तु के किन नियमों को अपनाकर आप परीक्षा में बेहतर कर सकते हैं, अब उनकी बात करते हैं। आपको अपना स्टडी रूम घर के उत्तर में, उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में बनाना चाहिए, और जब आप स्टडी करें तो आपका मुख, आपका फेस भी उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा की तरफ हो, इस बात का ध्यान रखें। आप अपने स्टडी टेबल को साफ सुथरा रखें, ऑर्गेनाइज रखें। आपको कभी भी स्टडी टेबल के ऊपर बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए और ना ही जूठे बर्तन अपने स्टडी टेबल के ऊपर रखने चाहिए। आप माँ सरस्वती की फोटो अपने स्टडी टेबल पे रख सकते हैं, या जिस धर्म को, जिस गुरु को आप मानते हैं, आप उसकी फोटो भी स्टडी टेबल में रख सकते हैं। कोशिश करें कि आपका स्टडी टेबल बिल्कुल दीवार से सटा हुआ ना हो, यानी जिस तरफ आप पढ़ रहे हैं आप बिल्कुल सामने दीवार ना हो। आपका स्टडी टेबल बीम के नीचे ना हो, ना तो आपको बीम के नीचे बैठकर पढ़ना है ना ही सोना है, इस बात का ध्यान रखें। बीम के नीचे बैठकर पढ़ने सोने से आप पर स्ट्रेस बना रह सकता है। आप अपने स्टडी रूम में उगते हुए सूरज की फोटो लगा सकते हैं, 7 हॉर्सेस की फोटो लगा सकते हैं, या भविष्य में जो आप बनना चाहते हैं, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, आप उसकी फोटो भी लगा सकते हैं जिससे आपको प्रेरणा मिलती रहेगी। आप अपने स्टडी रूम में समय समय पर कुछ कपूर जलाते रहें। आप अपने स्टडी रूम के किसी कोने में एक कांच के बाउल में समुद्री नमक भर के भी रख सकते हैं। उसे 20 से 25 दिन बाद बदलते रहें। इससे आपके स्टडी रूम में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। स्टडी टेबल के आसपास मोर पंख लगाना भी स्टडी रूम में नेगेटिव ऊर्जा को दूर रखेगा। परीक्षा में सफल होने का मूल मंत्र तो परिश्रम ही है, लेकिन इन छोटे छोटे उपायों को अगर आप अपनाते हैं तो यह भी आपको परीक्षा में सफल होने में सहायता प्रदान करते हैं। मैं सुनील मेहतानी, फिर मिलेंगे किसी नए विषय, किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।